कथावाचक से जाने जाते हैं और कई स्टेट में मतलब कि कथावाचक कर चुके हैं, और कथावाचक सुनना क्यों जरूरी है? देखिए, मैं बिहार की एक कथावाचिका हूँ और विशेष रूप से मैं श्री राम कथा करती हूँ। तो आज से लगभग 35 वर्षों से मैं कथा करती हूँ, बहुत बच्चे से। और कथा करने की प्रेरणा मुझे इस बात से मिली कि समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी बातों को, जो अच्छी बातें हैं, हमारे शास्त्र की जो बातें हैं, हमारे धर्म शास्त्र की जो बातें हैं, रामायण गीता भागवत जी की जो बातें हैं, जो आजकल बहुत लोग व्यस्त रहते हैं, तो इन सब बातों को पढ़ने की सबको फुर्सत नहीं है कि सब देखें धर्म ग्रंथों को। तो मुझे लगता है कि सत्संग बहुत जरूरी है, और इसके लिए, सत्संग के लिए तो कथा जरूरी ही है। और ऐसे सनातन कि मैं पंडाल में जाती हूँ, सनातन की कथा में करती हूँ, तो ये बहुत जरूरी है ताकि लोग समझे अपने आप को कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। देखा गया है कि बहुत से महिलाएं मतलब कि भीड़ इकट्ठा होते हैं और कथावाचक जो सुनते हैं, जो जैसे झगड़ालू लेडीज होते हैं, कथावाचक सुनने के बाद एकदम शांत हो जाते हैं, और घरेलू सा धीरे धीरे कम रहा है। कथावाचक जो सुनने वाले हैं धीरे धीरे घर में जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब कथा सुनने की जो, हाँ, जो सीखने के बाद मतलब कि घर में जो ये होता है, विवाद होता है, विवाद खत्म हो गया। जो लोग समझ लेंगे वो तो अपने व्यवहार में उतारेंगे, जीवन में उतारेंगे। जो नहीं समझेंगे उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन जो समझ लेंगे। मैं कथा करती हूँ तो हजारों की भीड़ रहती है, 10,000 भी लोग रहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि 10,000 की भीड़ में अगर 10 व्यक्ति भी बात को समझ गए, मेरे भाव को, तो मेरा कथा कहना सार्थक है, और जो आयोजक है उनका परिश्रम सार्थक हो। तो बहुत कम उम्र में मतलब कि प्रेरणा कब से आई आपको? बहुत कम उम्र में मतलब 18 साल की उम्र में मतलब कि जो है रामायण का पूरा पाठ था, फिर 12 साल की उम्र में मतलब कथावाचक करने आना शुरू कर दिए, तो ये कैसे आया आपको प्रेरणा? जी, मैं मोतिहारी मेरा जन्म स्थान है और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं और वो पूजा पाठ कराते, रामायण पाठ करते थे। तो वहाँ पर 4 मानस सम्मेलन होते थे, अभी भी होता है मोतिहारी में। उस मानस सम्मेलन में दिन में श्री रामचरितमानस का पाठ होता था और रात में भारतवर्ष के बहुत सारे विद्वान को बुलाया जाता था। एक मतलब गोष्ठी टाइप का होता था, और उसमें लगभग 1 घंटा 25 मिनट 45 मिनट ऐसे जितने जो विद्वान हैं उनको उसी अनुसार समय दिया जाता था। तो मैं पिताजी के साथ जाती थी। मेरी माता जी भी बहुत भक्त, और वो भी मतलब समझिए कि पूरा रामायण उनको भी आता था। तो पिताजी जब वहाँ गए तो पिताजी रामायण पाठ में रहते थे। वहाँ महिला वक्ता लोग आते थे। मेरे पिताजी को बहुत मन में श्रद्धा हुई कि मेरी बेटी होगी, तो मैं भी उससे कहूँगी, मैं भी उससे चाहूँगा कि मेरी कथा करे। मेरी माता जी की भी श्रद्धा थी। तो जब मेरा जन्म हुआ तो छोटे से ही माता पिता लोग इसमें चाहे और हमको रामायण पाठ सिखाना शुरू किए। तो मैं पाठ करने जाती थी। दिन में लगभग 5 घंटा बैठ के मैं रामायण पाठ करती थी। दिन में जो पाठ होता है सामूहिक पाठ उसमें, और रात में मैं जाती थी तो लगभग 5-10 मिनट बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन मेरा प्रयास रहता था कि थोड़ा समय मिले। और ऐसे करके 4-5 सम्मेलन होते हैं, तो सभी जगह पे मैंने देखा, मुझे देख करके अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ऐसा मैं करूँ तो तभी से। ऐसे लोगों से क्या आप कहना चाहते हैं कि हर अभिभावकगण से, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, रामायण का ज्ञान होना चाहिए? तो लोग शिक्षा नहीं देते हैं, लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाए, स्कूल में पढ़ाए, कॉलेज में पढ़ाए, ठीक है, मगर रामायण का उसका ज्ञान होना चाहिए बच्चों में। देखिए, एक मुस्लिम धर्म में एक छोटे बच्चे को कुरान का ज्ञान होता है, नमाज का ज्ञान होता है, सारा ज्ञान होता है। तो हिंदू समाज में भी होना चाहिए कि रामायण का ज्ञान होना चाहिए बच्चों में। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावकों से यही अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को सब कुछ आप पढ़ाएं, लेकिन उसको कम से कम आप घर पे कहें कि एक श्लोक गीता का और एक दोहा रामायण का, श्री रामचरितमानस का जरूर पढ़ें। श्री रामचरितमानस सिर्फ रामायण नहीं है, रामायण तो बहुत सारी है, रामायण शतकोटि अपारा, लेकिन श्री रामचरितमानस चरित्र का ग्रंथ है। और इस श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने प्रत्येक प्रसंग में बताया है कि हम कैसे एक अच्छा मनुष्य बन सकते हैं। भगवान को नहीं बताया कि राम भगवान है, नहीं, उन्होंने हर जगह प्रयास किया है कि एक अच्छा मानव है, और अच्छा मानव बनने की प्रेरणा मिलती है। कुछ पंक्त हम चाहते हैं कि कुछ गा कर बताया जाए।
के बिना हो भैया, राम के बिना हो भैया, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी, राम के बिना। छत्री आन बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, छत्री आन बिनु, छत्री आन बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना। भजन बिना नरे से जैसे, भजन बिना नरे से जैसे अश्व लगाम बिना जल जाए जिह्वा पापिनी, राम के 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 बिना। क्या परिचय देंगे नाम की? मेरा नाम वैदेही शरण मानस मंदाकिनी और मैं पटना रहती हूँ, मैनपुरा एसटी घाट सिद्धेश्वरी में।